नहीं तू बेटा से मारे चला बरात तेरा एमएलए आया सजावांगे तेरे सर पे ताज तेरा ये हो ना मेरी अल्लाह तो लड़ाई लड़ाई कनेक्शन टिकट पहुंचा देवेंद्र का दयाल मेरे भाई टिकट पहुंचा देवेंद्र का दयाल मेरे भाई एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई इस गन्नौर के प्रसिद्ध समाज सेवी गन्नौर के अरमान शान देवेंद्र कादम जी का स्वागत करें, इनका हौसला बढ़ाएं। और सभी इन पितातुल्लाह बुजुर्गों ने, इस मातृ शक्ति ने, नौजवान साथियों ने, सभी ने अभी फूल मालाओं के साथ पितातुल्लाह बुजुर्गों ने सिर पे हाथ रख के अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। इस मातृ शक्ति ने सिर पे हाथ रखकर अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, ऊर्जा ताकत दी। ये नौजवान, ये गन्नौर का समाज सेवी, ये गन्नौर का बेटा, आप सबका बेटा, आप सबका भाई देवेंद्र कादयान जी, आप सबके मान सम्मान में, आप सबकी सेवा में और इस गन्नौर के विकास में आपका बेटा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आने वाले इस समय में इस गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का नाम पूरे हरियाणा के अंदर होगा। ऐसी सोच के साथ आपके बेटे, आपके भाई आगे बढ़ रहे हैं। इस 36 बिरादरी को साथ लेकर इस मातृ शक्ति के आशीर्वाद से, इस पितातुल्लाह बुजुर्गों के आशीर्वाद से, क्योंकि आप जब ये आशीर्वाद, जो प्यार, समर्थन अपने भाई अपने बेटे को देते हैं, इनकी सबसे बड़ी असली ऊर्जा ताकत यही है। इसी ऊर्जा ताकत से इस समाज की सेवा करते हैं। अभी समय सीमा का ध्यान में रखते हुए एक बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि 10 बजे से पहले हमें इस प्रोग्राम का समापन करना है। 10 बजे से पहले करना है, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से सभी जानते हैं। तो अंकित जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो कुछ सम्मानित व्यक्ति जो पगड़ी के साथ सम्मान करेंगे। मैं अंकित जी से भी निवेदन करता हूं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को विराम दें। हमारे बीच में डॉक्टर अभिषेक सेन जी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आए और पगड़ी के साथ भाई का मान सम्मान करें। सावरिया समिति से कुछ सदस्य आए हुए हैं, वो भी पगड़ी से भाई का मान सम्मान करेंगे। भाई अमित कौशिक से निवेदन करूंगा, वो 11,000 रुपए की माला से भाई का स्वागत करें। भाई तालियां तो बजाते रहो भाई। राज सिंह जी, हमारे अंकल जी पांची से हैं भाई, 2 राज सिंह हैं भाई, दोनों आ जाओ भाई इकट्ठे, पगड़ी से मान सम्मान करेंगे। हमारे बीच में सुभाष कादियान जी हैं, वो भी पगड़ी से मान सम्मान कर रहे हैं। देशबंधु मुखीजा जी, वो भी पगड़ी से मान सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर सतीश बहल जी, मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और भाई का पगड़ी से मान सम्मान करें। विक्रांत बुरा जी 1100 रुपए की माला से भाई का मान सम्मान कर रहे हैं। भाई आप बैठ जाओ, देखो लेडीज पीछे उनको दिख नहीं रहा, प्लीज बैठ जाओ आप। जोगिंदर सैनी जी, सतीश पाहूजा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और पगड़ी से भाई का मान सम्मान करें। राजकुमार फौजी जी हमारे बीच में हैं, वो कृपया मंच पे आए और पगड़ी से भाई का मान सम्मान करें। हमारे बीच में कैलाश भाई हैं, वो एक बुके से भाई का मान सम्मान करेंगे। जोगिंदर सैनी भी एक बुके से भाई का मान सम्मान करेंगे। हमारे बीच में ओम प्रकाश प्रजापति जी हैं, वो मंच पे आए, भाई का पगड़ी से मान सम्मान करें। संजय विनायक जी हमारे बीच में हैं, वो भी मंच पे आए और भाई का मान सम्मान करें। भाई जिन जिन लोगों के नाम बोले हैं कृपया वो मंच पे आ जाएं। भाई जिन जिन लोगों के नाम बोले हैं वो कृपया मंच पे आ जाएं और थोड़ा जल्दी करते रहें। भाई को भी थोड़ा जल्दी है, आगे प्रोग्राम है, जाना है। तो भाई मैं भी 2 मिनट के लिए अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। देखिए भाई, इस भाई के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ भाई, बता दो भाई। भारतीय जनता पार्टी के इसने झंडे उठाए, दरिया बिछाई, बड़ी बड़ी रैलियां कराई, लेकिन जब भाई की मजदूरी देने की बात आई तो भाई वो मजदूरी रख ली भाई। रख ली कि नहीं रख ली भाई? तो भाई
भाई ने 8.5 साल आपकी सेवा करी है, सच्चे मन से करी है। आप भाई की मजदूरी मत रखना भाई, ब्याज समेत लौटा देना भाई 5 तारीख को भाई। भाई ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, अगर हम उनकी चर्चा करने लगे तो इस समय बहुत ही ज्यादा लगेगा, इसलिए हम कम शब्दों में भाई को इतना ही कहेंगे कि ये जो गन्नौर हल्का है 5 तारीख को दिखा देगा भाई। 5 तारीख को भाई को एक बात बता दूं भाई, भारतीय जनता पार्टी का ना भाई बूथ संभालने वाला कोई नहीं पाएगा, ये लिख लियो भाई। ये सच्चाई है मेरे भाई, ये सच्चाई है। कोई बात नहीं, 5 मिनट स्पीकर बोलेंगे, हमारी आवाज दूर तक जा सकती है। हाँ जी, सुभाष कादियान जी 11,000 रुपए की माला से भाई का स्वागत कर रहे हैं। भाई तालियां हो जाए। मेरे को दे दो। ये हमारे अंकल जी हैं, कप्तान जी, उनके छोटे भाई हैं सुभाष कादियान जी, बजाना से हैं, 21,000 की माला के साथ। और देवेंद्र भाई इनसे पढ़े हैं, इनके गुरुजी भी हैं और गांव से भी हैं, तो जोरदार तालियां हो जाएं एक बार अंकल जी के लिए। अभी सभी ने अपने बेटे अपने भाई को इतना मान सम्मान दिया, पगड़ी के साथ, फूल मालाओं के साथ। सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपने इस बेटे को, अपने भाई को, इस समाज सेवी को ऊर्जा ताकत देने का काम किया है, और यही ऊर्जा, यही ताकत आपका बेटा, आपका भाई आप सबकी सेवा में लगाएगा, गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के विकास में लगाएगा। रमेश अरोड़ा जी, रमेश अरोड़ा जी प्रवीण अरोड़ा जी के पिताजी हैं, ये भी 11,000 की माला के साथ देवेंद्र कादियान जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम रमेश अरोड़ा जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आपके बेटे, आपके भाई ने 8.5 साल तक इस गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में हर आने वाले गांव की, 36 बिरादरी की, इस गन्नौर शहर के लिए सेवा की है। सभी भली भांति परिचित है। मैं 2 मिनट के अंदर आपको वो सारी चीजें एक बार बताऊंगा। उसके बाद अगला जो रोड मैप तैयार किया है विकास के लिए आपके बेटे, आपके भाई ने, वो 2-3 मिनट की वीडियो भी आपको इस एलईडी में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आने वाले जो आपके 5 साल हैं, उन 5 सालों में इस गन्नौर का विकास किस तरीके से होगा, इस गन्नौर शहर का विकास किस तरीके से होगा, वो पूरा का पूरा एक रोड मैप तैयार किया आपके बेटे, आपके भाई ने। एक पूरा एक सिस्टम तैयार किया है कि कैसे हमें सारे वो काम करने हैं। तो सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं कि वो वीडियो ही चलाई जाए, वो वीडियो देखेंगे और आपको देखना कि किस तरीके से इस गन्नौर का विकास आने वाले 5 साल में होगा। चला दो भाई। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confident. गन्नौर में प्रवेश करते समय आपको यहाँ की धार्मिक धरोहर का भी अनुभव होगा। विशेष रूप से जैन तीर्थ और अन्य धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। गन्नौर रेलवे स्टेशन जो शहर का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, अब एक नए और आकर्षक रूप में नजर आएगा। हमारी विकास योजना के तहत स्टेशन के बाहरी क्षेत्र को विशेष रूप से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे यह स्थान यात्रियों और नागरिकों के लिए एक स्वागत योग्य अनुभव प्रदान करेगा। पिजन पॉइंट का निर्माण करके स्टेशन के इर्द गिर्द पंछियों को चहचहाने और एक आकर्षण का केंद्र बनाने का काम करेंगे। गन्नौर के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए बस स्टैंड का नवीनीकरण करके आधुनिक बनाया जाएगा। नए लाइट्स पोल लगाए जाएंगे जो रात के समय सड़कों को पूरी तरह रोशन करते हैं और यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। गन्नौर शहर के सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे ताकि शहर की सुरक्षा बनी रहे। शहर के अंदर हमारी प्राथमिकता है सड़कों की सफाई और सौंदर्यीकरण। गन्नौर को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए मवेशियों के लिए योजना बनाई जा रही है, जिससे यातायात सुचारू और सुरक्षित बना रहे। महिलाओं की सुविधा के लिए गन्नौर में विशेष पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। ये टॉयलेट्स महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण किया जाएगा ताकि हर नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध हो सके। हमारे संकल्प के अंतर्गत शहर के प्रमुख क्षेत्रों में फ्री वाईफाई जोन की स्थापना की जाएगी। ये जोन नागरिकों को डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेंगे। शहर के प्रमुख चौक जैसे नमस्ते चौक और पार्कों के सौंदर्यीकरण की भी योजना हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम शहर के सभी पार्कों को हरा भरा और आकर्षक बनाने के लिए कार्य करेंगे, जिससे यहाँ के नागरिकों को प्रकृति के करीब और आने का अवसर मिलेगा और उन्हें ताजगी और शांति का अनुभव होगा। गन्नौर शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए एक आधुनिक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह गन्नौर धर्मशाला न केवल धार्मिक कार्यों के लिए बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। हमारे युवा देश का भविष्य हैं और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए पुरखास और दतौली गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। यह स्टेडियम न केवल स्थानीय खेल गतिविधियों के लिए बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। गन्नौर में यमुना नदी के घाटों का सौंदर्यीकरण भी हमारे विकास योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। गन्नौर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने वाले जीटी रोड का एंट्रेंस गेट शहर का गौरव बनाएगा। इस गेट को विशेष रूप से डिजाइन किया जाएगा, जिससे यह शहर की पहचान को और भी प्रतिष्ठित बनाएगा। गन्नौर के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा ताकि यहाँ के निवासियों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा मिल सके। शहर के युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए तैयार करने के लिए देवा एकेडमी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। यह एकेडमी न केवल तकनीक शिक्षा प्रदान करेगी बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। नवीन गन्नौर को विकसित करने की यह योजना न केवल शहर को आधुनिक बनाएगी बल्कि यहाँ के नागरिकों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बनाएगी। यह हमारी जिम्मेवारी है कि इस गन्नौर को एक स्मार्ट सिटी में तब्दील करें ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे एक आदर्श शहर के रूप में देखें। आइए हम मिलकर इस शहर को एक आधुनिक और उन्नत नगरी बनाएं। एक बार जो आपके बेटे आपके भाई ने इस समाज सेवी ने गन्नौर के लिए जो सोचा है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ बताएं कि वाकई में आपके बेटे आपके भाई की सोच
इतनी बड़ी है, वो गन्नौर के विकास को बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। तो सभी मिलकर आने वाले 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर का दिन होगा, गैस सिलेंडर का निशान होगा और सभी के सामने सिर्फ एक ही चेहरा होगा, आपके बेटे, आपके भाई का, देवेंद्र कादयान का। और सब मिलकर इस गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक इतिहास रचेंगे। ये इतिहास ऐसा रचा जाएगा कि पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे जीत होनी चाहिए, नंबर 1 पे आपके बेटे, आपके भाई की। क्योंकि सभी को पता लग जाना चाहिए कि जब बड़े बड़े नेता या पार्टी किसी के साथ कोई धोखा करते हैं तो ये जनता, ये 36 बिरादरी किस तरीके से उनका जवाब देती है, ये 5 अक्टूबर को सभी को बताना है। 5 अक्टूबर को। अभी समय सीमा का ध्यान में रखते हुए हमारे एक सुलेख प्रिंसिपल जी हैं, इनके भी अपने कुछ मन के भाव हैं। प्रिंसिपल साहब अपने मन के विचार रखना चाहते हैं। बहुत ही सम्मान के योग्य मेरे सामने बैठी जनसमूह, मेरी मातृशक्ति, प्यारे दोस्तों, जो आपने रोड मैप देखा है, इसको मूर्त रूप देने के लिए चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 5 अक्टूबर को आपने ऐसा फैसला लेना है, लड़ाई न्याय और अन्याय की है। आपने देखना है कि हमने न्याय करना है गन्नौर के साथ। देवेंद्र कादयान भाई एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम लास्ट 8 साल से देखते आ रहे हैं। इनके पास कोई पद नहीं था, फिर भी इनकी सोच कितनी ऊंची है, क्या क्या सोच इनके दिमाग में है कि मैंने गन्नौर के लिए क्या क्या करना है। एक तरफ आपने देखा 1966 में हरियाणा बना था, आज तक 1966 से लेकर के आज तक इतना विकास कभी भी नहीं हुआ जितना देवेंद्र भाई ने 8 साल करके दिखाया है। आपने केवल हर राज्य में जितने भी जनप्रतिनिधि आपने देखे हैं, हर जनप्रतिनिधि ने पक्षपात पूर्ण कार्य किए हैं और उस पक्षपात से छुटकारा पाने के लिए आपने देवेंद्र भाई का चुनाव करना है और 5 तारीख उसके लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। बहुत सोच समझ के आपने वोट करनी है। सिलेंडर के निशान पर आपने बटन दबाना है ताकि गन्नौर का भविष्य उज्जवल हो। एक युवा है, युवा होने के नाते इनकी सोच भी युवा है। युवा वर्ग और बूढ़े मेरे जैसे वृद्ध आदमी भी इनके साथ लगे हुए हैं। जब सरकार इन पार्टियों द्वारा टिकट वितरण किए जा रहे थे तो एक बार तो हमें भी महसूस हुआ कि भाई एक गन्नौर के साथ, गन्नौर के बेटे के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन आपके जनसमूह को देखते हुए वो अन्याय जो है आपके हाथ में है, न्याय में बदलना। आप केवल एक ही काम करना है, आने वाले 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को गैस के सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर इस गन्नौर के भविष्य को आप लोगों के हाथ में है। वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है, एक वोट की कोई कीमत नहीं है। आपके पास दूसरे व्यक्ति भी आएंगे, प्रलोभन भी देंगे। उन प्रलोभनों को दूर छोड़ करके आपने विवेक से काम करना है कि गन्नौर के लिए कौन आप आई में है, कौन आपकी बुराई में है, कौन इस रोड मैप के अनुसार गन्नौर का भविष्य सुधर सकता है, सुधार सकते हैं। देवेंद्र भाई के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, जिस प्रकार से ये लगे हुए हैं उस प्रकार से इसका हौसला बढ़ाते रहें। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि समय का अभाव है। हौसला इतना बढ़ा दो, एक न तो छोड़ दो ग्राउंडे द प्रेन और एक न छोड़ दो दिल्ली में। ऐसा काम कर दो कि आने वाले समय में वो गन्नौर की तरफ मुंह ना करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि देवेंद्र भाई की सोच को आगे बढ़ाते हुए गन्नौर के